नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी महापंचायत ने जनता रसोई के साथ शुरू किया जनता अस्पताल। जनता रसोई में भोजन लेने वालों की होगी कोरोना स्क्रीनिंग। लॉकडाउन के दूसरे दिन भिवानी में एसडीएम व डीएसपी ने पैदल मार्च कर किया दौरा। पुलिस प्रशासन के आदेशों की पालना न करने वाले दुकानदारों की दुकानें करवाई बंद। नकली पिस्तौल के बल पर महिला ने किया हासी गेट पर हंगामा। पुलिस ने मौके पर किया काबू। पुलिस जुटी तफ्तीश में। खानक पहाड़ में जल्द शुरू होगा खनन कार्य। एसडीएम संदीप कुमार ने किया खानक पहाड़ का निरीक्षण। हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया बड़ा फैसला। स्कूलों द्वारा बच्चों से ली जाएगी केवल ट्यूशन फीस। प्रवासी मजदूरों को मिली बड़ी राहत। भिवानी से भी भेजे जाएंगे प्रवासी मजदूर। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में लगातार जरूरतमंदों को भोजन दे रही जनता रसोई का दायरा अब और ज्यादा बढ़ गया है। भिवानी महापंचायत ने जनता रसोई में भोजन प्राप्त करने वाले लोगों को भोजन के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करानी शुरू की हैं। यहाँ चिकित्सकों का एक दल लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर रहा है। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही 25,000 गरीबों व जरूरतमंदों को भोजन मुहैया करवा रही जनता रसोई का दायरा अब स्वास्थ्य सेवाओं के साथ और अधिक बढ़ गया है। भिवानी महापंचायत ने जनता रसोई में भोजन प्राप्त करने वाले हजारों गरीबों व प्रवासियों को भोजन के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी शुरू कर दी हैं। इस दौरान लाखों रुपए की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयां उपलब्ध कराने वाली समाज सेविका श्रीमती ज्ञानो देवी ने कहा कि जिस प्रकार जनता रसोई यहां गरीबी व जरूरतमंद लोगों को भोजन की कमी नहीं आने दे रही, वैसे ही वे इन गरीबों को स्वास्थ्य सेवाओं व दवाइयों की कमी नहीं आने देगी। गौरतलब है कि भिवानी महापंचायत ने जनता रसोई से भोजन प्राप्त करने वाले हजारों जरूरतमंद व गरीब लोगों की कोरोना स्क्रीनिंग का निर्णय भी लिया था और प्रशासन के सहयोग से चिकित्सकों का एक दल आए दिन जनता रसोई स्थल पर लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर रहा है। वहीं महापंचायत के संयोजक संपूर्ण सिंह ने बताया कि श्रीमती ज्ञानो देवी द्वारा जनता अस्पताल में स्किन, हृदय, शुगर, लीवर, मल्टीविटामिन आदि सभी दवाइयां मुहैया करवाई गई हैं तथा छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए यहां दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। आज नगर की महापंचायत के माध्यम से ये एक ऐसी सुविधा दी गई है जिससे लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी होगी और उनके लिए दवाइयाँ और डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं और प्रति व्यक्ति के लिए ये जरूरत है कि जिस प्रकार ज्ञानो देवी जी ने अपने कोष से 15 लाख रुपए की दवाइयाँ मंगाई, वो बड़े उत्साह की बात है कि नगर में कोई भी व्यक्ति कहीं चुका है तो वो काम करने में अपना विश्वास रखता है और यदि ऐसी सेवा के कार्य हमारे चलते रहे तो हम इस वायरस से निपटने में सक्षम हो। इससे एक तो जो आम जन है उसको इससे सहायता मिलेगी क्योंकि हॉस्पिटल में आजकल बहुत और भीड़ की स्थिति रहती है। उनमें ओपीडी की सेवाएं भी पीछे बंद कर दी गई थी लेकिन वे सेवाएं भी चालू हो गई और एक यहाँ रामबाग में श्री राम पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहा है। इसके माध्यम से भी अभी हमारे सभी प्रकार के व्यक्तियों का इलाज संभव हो, ये उसके लिए कौन से डॉक्टर यहाँ बैठेंगे? डॉक्टर NK शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, कौशिक जी और RK शर्मा जी और इस टीम में
हमारा बच्चा एक सुशील शरावती का लड़का, वो भी इस टीम में है, बहनें भी इसमें कार्य कर रही हैं और जो स्टाफ नर्स हैं वे भी यहाँ पर बुलाई गई है। डॉक्टर रणबीर सिंह पत्नी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। लॉकडाउन 3 के दूसरे दिन डीएसपी वीरेंद्र सिंह और उप मंडल अधिकारी महेश कुमार ने बाजार में पैदल मार्च किया। इस दौरान दुकानों पर सैनिटाइजर और मास्क न मिलने की स्थिति में उन दुकानों को बंद कराया गया। साथ ही आगे अव्यवस्था मिलने पर लाइसेंस रद्द किए जाने की बात भी कही गई। आपको बता दें कि आज लॉकडाउन के दूसरे दिन भी भिवानी में काफी भीड़ देखने को मिली। इसी के चलते भिवानी में उप मंडल अधिकारी नागरिक महेश कुमार व डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने पैदल मार्च कर दुकानों का दौरा किया। वहीं इस दौरान उन्होंने पाया कि आधा दर्जन दुकानों में सैनिटाइजर नहीं था व अनेकों दुकानदारों ने मास्क भी नहीं पहन रखे थे। वहीं एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि दुकानों में दिखी अव्यवस्था के चलते आज हासीगेट स्थित 3 दुकानों को सील करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं अनेकों दुकानदारों को चेतावनी दी गई है तथा कहा गया है कि यदि कल दुकानों में अव्यवस्था पाई गई तो लाइसेंस रद्द होगा। वहीं उन्होंने बुजुर्गों व बच्चों को घर में रहने की हिदायतें भी दी। सैनिटाइज करें, अपनी सिक्योरिटी को प्रॉपर मेंटेन करें और प्रॉपर मास्क पहन के ही बाहर निकलें। अगर किसी व्यक्ति को आवश्यक कार्य नहीं है तो वो घर में ही मेंटेन करें, अपने घर पे ही रह के अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करें। तो इस प्रकार कुछ दुकानदार ऐसे थे जो हमारे सिक्योरिटी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करे थे, जिनके पास मास्क नहीं थे और जिन्होंने सामान बाहर रख रखा था, तो उनकी दुकानों को बंद कराया गया। आगे दुकानदारों से यही निवेदन है कि अपना प्रॉपरली जो आपके रूल्स के अकॉर्डिंगली कार्रवाई करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें कस्टमर के साथ में, आपका सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क पहने और जो आपके जो ग्राहक आते हैं उनका भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करा के खड़े करें। प्रवासी बाजार में दो दुकानदार मिले हैं, पीछे तो नियम की पालना नहीं करे थे, उनका शटर लॉक करके नोटिस दे देंगे। अगर सर कोई भी लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो इसके खिलाफ नियम पर कार्रवाई अमल में नहीं जाएगी। इस चीज़ के ऊपर आप क्या कहेंगे? प्रशासन लॉकडाउन की पूरी पालना करवा रहा है। पब्लिक बहुत आ रही है, जबकि बार बार नगर परिषद की गाड़ी अनाउंसमेंट कर रही है कि फैमिली में एक मेंबर घर से निकले, वो अपना सामान ले आए, बच्चों के छोटे छोटे बच्चे भी साथ हैं। तो मेरी तो सबसे आपके चैनल के माध्यम से सबसे वो है कि आप बच्चों से कम निकलें, वो जरूरी कार्य हो तो निकलें, अदरवाइज ना निकलें और डिस्टेंसिंग बढ़ाई रखें। कोई एक आदमी आके सारे परिवार का सामान ले जाए, ये नहीं है कि हर एक घर में 4 हैं तो 4 ही 4 आ जाएं। गाड़ियों में भी, मोटरसाइकिलों में भी, अब ऑटो में भी देख लो आप, मोटरसाइकिल में भी इतने आदमी, बच्चे 3 बच्चे बैठे हैं और बाजार में इतना ट्रैफिक है जिससे महामारी फैलने का खतरा है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि सरकार को फिर सख्ती से काम लेना पड़ेगा। दुकानें हमने 3 बंद करा दी हैं। जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेगा, नगर परिषद उसको बंद करा देगी और फिर खुलने नहीं देगी। डीआरओ साहब हमारे साथ हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं और हर तरह से हम उनको बार बार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन लोगों को कोई असर नहीं हो रहा। नकली पिस्तौल के बल पर रौब झाड़ना एक महिला को तब महंगा पड़ गया जब असली पुलिस कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। मामला नगर के हासीगेट क्षेत्र का है, जहां मंगलवार सुबह एक महिला के हाथ में पिस्तौल देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश पर कोरोना वायरस के तीसरे चरण में शहरवासियों को छूट दिए जाने पर लोग घरों से निकलकर बाजारों में आने लगे हैं। इसी कड़ी में दिनोद निवासी एक महिला ने हासीगेट पर पिस्तौल के बल पर हंगामा किया, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई तथा मौके पर ही पुलिस द्वारा महिला को पकड़ लिया गया। वहीं पूछताछ करने पर उसने सिटी एसएचओ को उसके पुलिस में ही होने की बात कही। वह रोब झाड़ने लगी तथा जब इस महिला को थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह चंडीगढ़ में लॉ की पढ़ाई करती है। वहीं जब इस बारे में सिटी एसएचओ रविंद्र कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महिला दिनोद की रहने वाली है तथा उसके बच्चे के जन्मदिन पर उसने यह नकली पिस्तौल ली थी। बाकी तफ्तीश अभी जारी है। कुछ नहीं समझते आप ऐसे तो आइडेंटिटी कार्ड मांग रहे थे आप, अभी अंकल का कार्ड मांग रहे थे आप, अभी अंकल का कार्ड मांग रहे थे आप, सारी आइडेंटिटी कार्ड मांगो, सारी अथॉरिटी आपके पास। यहाँ पर पिस्टल ली हुई है, जो जिसको वहाँ पर मौके पर जाके देखा तो जब कोरोना टाइप पिस्टल था उसके पास, और दूसरे पूछताछ की जिसने बताया कि उसके बच्चे का जन्मदिन था, उस पर वो खरीद कर दुकान से खरीद कर ले आई थी। महिला थोड़ी सी परेशान सी लग रही थी, जिसे वो अपना नाम रितु बता रही है, वाइफ ऑफ सुरेश कुमार, जाति वासी दिनोद नाम बताया है। जो ये बताइए मैं चंडीगढ़ ला कर रही हूँ, जिसको पूछताछ की जा रही है। नहीं, क्राइम ब्रांच जो महिला बता रही मैं चंडीगढ़ पढ़ रही हूँ, अभी चंडीगढ़ में पढ़ रही हूँ, ला कर रही हूँ। उन्हें ये बताया थोड़ा सा, क्योंकि आपसे भी उसने पहचान पत्र की मांग की थी, बार बार लगातार कह रही थी कि आप पहले पहचान पत्र दिखाइए, उसके बाद मैं दिखाऊँ। हाँ, महिला जी हमने उसका पहचान पत्र मांगा तो वो भी थोड़ी सी
हड़बड़ा गई थी एकदम। 1 साल से भी अधिक समय से खानक में बंद पड़े खनन कार्य की शुरुआत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। एसडीएम संदीप कुमार ने खानक पहाड़ का निरीक्षण किया और इससे जुड़ी कंपनीज को धर्म कांटों के निर्माण संबंधी आदेश जारी किए। साथ ही उन्होंने यहां काम पर लगने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में भी विचार विमर्श किया। इसी के साथ खानक में खनन कार्य शुरू होने की आस जग गई है। सोमवार को एसडीएम संदीप कुमार ने खानक पहाड़ का निरीक्षण किया और खनन करने वाली कंपनी HSIIDC के अधीन काम करने वाली धनसर कंपनी को रास्तों के उदारीकरण और धर्म कांटों के निर्माण के आदेश दे दिए। वहीं एसडीएम संदीप कुमार ने खनन क्षेत्र में बनाए जाने वाले रास्तों को लेकर धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के इंजीनियर प्रशांत कुमार के साथ बातचीत भी की। उन्होंने खनन क्षेत्र में कार्य शुरू करने से पहले करवाए जाने वाले विकास कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों के साथ खनन क्षेत्र में रास्ते ठीक करने, सुरक्षा प्रबंध करने, कांटा लगवाने, प्रवेश द्वार तथा डंपिंग पॉइंट आदि के बारे में विस्तार से बातचीत की। उन्होंने विकास कार्य को लेकर काम पर लगने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में भी विचार विमर्श किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि करवाए जाने वाले विकास कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह से पालना की जाए। खानक में तकरीबन 1 साल से काम बंद था। अब HSIIDC के अधीन काम करने वाली धनसर कंपनी को खनन क्षेत्र के सुधारीकरण एवं रास्तों के सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने परमिशन दी है और जिस पर कंपनी ने रास्तों धर्मकांटों की व्यवस्था शुरू कर दी है और उम्मीद है कि जल्दी से खनन कार्य भी शुरू हो जाए। स्कूल द्वारा अगर ट्यूशन फीस के अलावा अन्य चार्ज मांगे गए तो कार्रवाई की जाएगी, ये कहना था चरखी दादरी के जिला शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा का। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल बच्चे से केवल 1 महीने की ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अन्य चार्ज अगर मांगे जाने की शिकायत आती है तो विभाग द्वारा स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा सभी जिला के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने जिले में स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई भी चार्ज ना मांगे। वहीं दादरी जिला के जिला शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा ने कहा कि हमने प्राइवेट स्कूलों को एक लेटर जारी किया था कि अभी किसी भी प्रकार के वार्षिक चार्ज व अन्य चार्ज ना लिए जाएं। उन्होंने कहा कि अब एक नई गाइडलाइन आई है, उसमें स्कूल बच्चों से 1 महीने की ट्यूशन फीस ले सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अभिभावक की तरफ से शिकायत आती है तो उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं रुपेंद्र ने कहा कि सरकारी आदेशानुसार केवल ट्यूशन फीस ही ली जा सकती है, इसके अलावा अन्य कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तथा साथ ही उन्होंने कहा कि जो अभिभावक कोई भी फीस नहीं दे सकता तो उन्हें तंग भी नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई हमारे पास अगर रिटर्न शिकायत आएगी तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सभी स्कूलों को इंस्ट्रक्शन जारी कर रखी हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि ट्यूशन फीस जो है वो 1 महीने की ले सकते हैं। ये नई इंस्ट्रक्शन जो है हमें डिपार्टमेंट से प्राप्त हुई हैं। अब ये बात भी कुछ प्राइवेट स्कूलों की जायज़ है कि वो सैलरी जो अध्यापक को दे रहे हैं वो अपनी फ़ीस से दे रहे हैं, तो इसलिए लेकिन विभाग ने जो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जारी किए कि आप जो है ट्यूशन फीस ले सकते हो, मात्र दूसरे टाइप के एनुअल चार्जेस और दूसरे चार्जेस नहीं ले सकते। शिक्षा विभाग के हरियाणा शिक्षा विभाग ने और फिर इसके अलावा हमने यहाँ पर भी अपने चरखी दादरी में हम 3 स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। पहला तो शिक्षा विभाग के द्वारा उत्कर्ष सोसाइटी जो शिक्षा विभाग की है उसने 4 एजुकेशनल चैनल लॉन्च कर रखे हैं और सभी केबल टीवी के ऊपर ये चारों चैनल इनकी ब्रॉडकास्टिंग होती है। एक प्राइमरी के लिए है, एक मिडिल के लिए, एक सेकेंडरी के लिए और एक हायर एजुकेशन के लिए। ये चैनल दिन में 3 बार सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इसका पूरा टाइम टेबल शेड्यूल जो है वो सभी स्कूलों को शेयर कर रखा है हमने, सभी हेड्स के माध्यम से बच्चों के पास भी पहुंचा हुआ है। तो क्योंकि केबल टीवी की अप्रोच जो का है वो काफ़ी घरों के अंदर है, वहाँ पर सीधे लेक्चर ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं। दूसरी हमारी स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। सभी हमारे जो मुखिया हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हमारे साथ, सभी सब्जेक्ट टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और सब्जेक्ट टीचर ने बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। तो जितना भी अच्छा कंटेंट इंटरनेट से है या जो टीचर तैयार करते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर किए जाते हैं। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम थोड़ी ये आती है कि कई बच्चों के और उनके पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो हमने ये इंस्ट्रक्शन जारी कर रखी है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बच्चे 2 बच्चे या 3 बच्चे वो एक जगह पर एंड्रॉयड से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
और व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। टीचर जो है वो होमवर्क भी दे रहे हैं, उनके काम को भी जांच रहे हैं, ये चला हुआ है। तीसरा जो है, एक कल से ही हमारा एक और प्रोग्राम शुरू हुआ है। चरखी दादरी में कम्युनिटी रेडियो है, अपना रेडियो, उसके थ्रू हमने सुबह और शाम, सुबह 9 से 10 और शाम को 4 से 5 बजे ये ब्रॉडकास्टिंग चल रही है अपना रेडियो के ऊपर। वहाँ टीचर, हमने एक्सपर्ट जो अच्छे टीचर हैं उनका एक पैनल तैयार किया है और वो लेक्चर दे रहे हैं, बच्चों के साथ जुड़ भी रहे हैं, बच्चे क्वेश्चन आंसर शेयर टीचर के साथ कर भी रहे हैं, तो बीच बीच में वो अपनी प्रॉब्लम भी रख रहे हैं। मांगेंगे सर बच्चों के लिए? सर, सरकारी निर्देश के अनुसार सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही पेरेंट्स को चार्ज किया जा सकता है। उसके अलावा और भी कोई भी फीस, एनुअल चार्जेस हुआ या कोई भी और डेवलपमेंट चार्जेस हुआ, वो कुछ भी हम चार्ज नहीं कर सकते। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है निर्देश में कि हम किसी भी पेरेंट से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो हम कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। महीने की फ़ीस महीने में आनी चाहिए, ये हमारा मानना है। और फिर हमारे टीचर्स जो हैं या जो भी हैं, उनको भी तो सैलरी की ज़रूरत है, और ये सिर्फ पेरेंट्स जब हमें सहायता करते हैं तभी जाके हो पाती है ट्यूशन फ़ी के माध्यम से। जो नहीं दे पाएगा सर, उसके ऊपर कोई क्या? ऐसी बात नहीं है। हम वो लिख दें हमें कि हमें ये समस्या है, और हम उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। टीचर जो है डायरेक्ट जो बच्चों के साथ एक क्लासरूम के एनवायरनमेंट की तरह ही होता है। एग्जैक्टली क्लासरूम तो नहीं हो पाता जी, मगर क्लासरूम के एनवायरनमेंट की तरह एक लेक्चर दिया जाता है। उसमें जैसे टीचर जो पढ़ा रहा है वो शेयर कर सकता है, दिखा सकता है जी। फिर आप वो बच्चे टीचर को देख पाएंगे और बच्चों को भी टीचर देख पाएगा। और जैसे कुछ बच्चे बोलने चाहते हैं तो फिर उनको अनुमति, एक अनुशासन के हिसाब से वो उनको मौका दिया जा सकता है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे। बिल्कुल पूछ सकते हैं। और चैट ऑप्शन भी है जिसमें कुछ लिख के भी भेज सकते हैं जी। तो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो रही हैं सर? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि 100% क्लासरूम जैसा इन्वायरमेंट होगा, और आजकल जो स्थिति है ये न्यू नॉर्मल कहते हैं इसको, तो ये रहेगा कुछ दिनों तक जी। 100% तो सॉल्व नहीं हो सकता, मगर जैसी जितनी भी कमी है वो हम बच्चों से पूछ के, अभिभावकों से फीडबैक लेते हैं। हमारे तो बहुत सारे ऐसे फीडबैक आए हैं जो अभिभावक बहुत खुश है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण लागू लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है। दूसरे प्रदेशों से यहां आए इन मजदूरों की सुध लेते हुए इन्हें इनके घर वापस पहुंचाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नगर विधायक की माने तो जल्द ही इन प्रवासी मजदूरों को रेल माध्यम से भेजने की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस कारण गरीब व जरूरतमंद लोगों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा उन प्रवासी मजदूरों को हानि उठानी पड़ रही है जो अपने प्रदेश को छोड़कर यहाँ भिवानी में काम की तलाश में आए हुए थे। गौरतलब है कि लॉकडाउन लगने की वजह से प्रवासी मजदूर पिछले 1 महीने से अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रवासी मजदूर तो प्रशासन से नाउम्मीद होकर अपने बाल बच्चों के साथ पैदल ही रोड पर निकल पड़ते थे। ऐसे में नगर विधायक घनश्याम शराफ ने बताया कि राज्य की तरफ से भिवानी के प्रवासी मजदूरों के लिए रेल से भेजने की व्यवस्था जल्द ही करवाई जाएगी, ताकि कोई भी प्रवासी मजदूर परेशान ना हो। इसमें हम सबसे पहले ट्रेन 1-2 दिन में कटिहार के लिए चलेगी, और उस साइड के हमने जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे पुरुष हो चाहे लेडीज हो, उसमें इन लोगों को सुरक्षित पहुँचाना। टिकट वसूली गई है, पैसे लिए गए, हमारी जिम्मेवारी है, और उसका सारा खर्चा हमारा प्रशासन और सरकार दे रही है। इसके बाद कोई बात बचती नहीं कि हम सरकार और प्रशासन के बारे में कोई बात। तो क्या अभी उसको अवेक्टेड है, हमने तो सर्वे कर चुके हैं प्रवासी मजदूरों का, कि जैसे ही हमारे पास कोई शेड्यूल आएगा उस अकॉर्डिंग हम तैयार हैं उनको भिजवा दिया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। भिवानी महापंचायत ने जनता रसोई के साथ शुरू किया जनता अस्पताल। जनता रसोई में भोजन लेने वालों की होगी कोरोना स्क्रीनिंग। लॉकडाउन के दूसरे दिन भिवानी में एसडीएम व डीएसपी ने पैदल मार्च कर किया दौरा। पुलिस प्रशासन के आदेशों की पालना न करने वाले दुकानदारों की दुकानें करवाई बंद।
नकली पिस्तौल के बल पर महिला ने किया हासी गेट पर हंगामा, पुलिस ने मौके पर किया काबू, पुलिस जुटी तफ्तीश में। खानक पहाड़ में जल्द शुरू होगा खनन कार्य, एसडीएम संदीप कुमार ने किया खानक पहाड़ का निरीक्षण। हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया बड़ा फैसला, स्कूलों द्वारा बच्चों से ली जाएगी केवल ट्यूशन फीस। प्रवासी मजदूरों को मिली बड़ी राहत, भिवानी से भी भेजे जाएंगे प्रवासी मजदूर। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।